हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम के 4 बज गए और भाई मेरी तैयारी है आज अपनी शॉप पे जाने की। और आज मैं अकेला जा रहा हूँ यहाँ से। तो मुजफ्फरनगर से संजय जी जाएंगे, लेकिन कंफर्म नहीं है उनका अभी। तो वहाँ से उनको लेना है कुछ, एक सामान है जो मैंने गाड़ी में रख लिया, लोड कर लिया भाई। और सुबह में होगी मेरी वापसी। सुबह जब कोहरा उतर जाएगा तब आइयो, उधर धूप निकली रहे, यहाँ से कोहरा आया रहे। आज भी ऐसा ही हो रहा था सुबह के टाइम। ध्यान से अपना उधर से तो खैर पीपन आओगे इनके साथ में 2 दिन का जा रहा हूँ दुकान। जब क्लियर हो जाएगा मौसम हाँ। उस टाइम चलेंगे। सामान गाड़ी में लोड कर लिया है जो ज़रूरत का था वहाँ पे, जो मंगवाया था उन्होंने। और भाई हमारे सारथी पीपन वहीं पे है, 2 दिन से गया हुआ है वो। और जब वो होता है तो ड्राइविंग की तो टेंशन है ही नहीं, फिर तो बैठ के आना है। तो सुबह की वापसी जो होगी वो उसी के साथ में होगी, टेंशन नहीं है। नहीं, मैं टेंशन नहीं रही। सेफ्टी से जाना आराम से और आराम से आना। सेफ्टी के लिए ही मैं यहाँ से 4:15 बजे चल दूँगा अभी, 4:30 बजे तक। और 1.5 घंटे का रास्ता है। हाँ, 6 पूरा बजे तारा तक पड़ेगा, पहुँचेंगे। फिर तो से आराम से जाना। ठीक है, ठीक है। इनका आशीर्वाद लेके चलना जरूरी है भाई देवी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लड़कर का भाग के और फिर नु कहता मुझे बताया भी नहीं पापा जा रहे। ठीक है, बाय बाय बाय। अच्छा, क्या था सीक्रेट? बाय बाय। पापा जी कुछ नहीं था, मम्मी जी कुछ नहीं। इसने कान की बात कही अभी, सार्थक को लेकर आई है, उसकी छुट्टी पड़ रही है। मैं कहा अच्छा, ये भी कोई कान की बात थी। ये देख लो जी, हर चीज कान की बात होगी आजकल बालकों के लिए। इसकी भी सुनो, जो लेट लतीफ आया एंजल दीदी को भी, एंजल को भी लेकर आई हो। ये लेट लतीफ हो गई थी। क्या कह रही नंदनी? मैं पापा जी के जितनी होगी अपने पापा जितनी। इसे हाइट बढ़ाने का बहुत शौक चढ़ रहा पापा के जितनी होने तुम का। तो एकदम तय सारी मेरे जितनी होगी। फिकर चढ़ रही पापा को है? नको सारी एकदम तो मेरे जितनी हो जाओगी। तो ये देखो आपके जितनी होगी। चलो तो ठीक है। देखो कहाँ खड़ी है चप्पल देख कितनी बड़ी। तो अभी इनकी होगी चलने की तैयारी। चलो जी, सामान रख दिया सारा का सारा याद करके। हैं? अच्छा, दुकान पे रखोगी क्या? हाँ, ये दुकान पे चले जाएंगे दोनों ये कमरे। अभी तो आए थे, फिर वापस जा रहे। ठीक है, ये भूल गए बाय दिन पापा जी। दुकान पर रखने भूल गए ये। बाय, आराम से जाना। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। हर हर महादेव। मुजफ्फरनगर पहुंच गया भाई मैं, अकेले वहां से लाया था ड्राइव करके। और अब मिल गए हैं संजय जी, अब हम हो गए हैं 2। तो अब कोई टेंशन वाली बात है नहीं। टेंशन वाली ये कि भाई घर वाले ना अकेला नहीं भेजते, मुझे अकेला ना चाहिए, चाहे जा किसी को भी लेके। अब ये भी अकेले नहीं, भी अकेले नहीं। अब कोई भी अकेला नहीं है। अब हम 2 हो गए हैं, राणा चौक पे मिले हैं यहाँ पे। और अब हम हो लिए रुड़की के रास्ते। तो भाई पहुँच गए हैं फिलहाल अपनी शॉप पे। सर्दी बहुत है भाई यहाँ उत्तराखंड में, और भी ज़्यादा है, तो टुप्पा लगाना पड़ेगा ही। धूप निकली आज यहाँ पे। हाँ, यहाँ धूप थी और हम वहाँ कोहरे में थे आज। हम तो पूरे यहाँ दिन धूप पर- अच्छी थी। अच्छा, वहाँ हमारे वहाँ धूप कुछ नहीं थी भाई, इधर धूप निकली है बताएं। तो भाई जैसे कि चाट बनाई, रिस्पॉन्स कैसा? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है अच्छा मिल रहा और है। सब तारीफ भी करके जा रहे हैं। तो- ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिला। तो भाई टिक्की स्पेशल में चल रहा है अभी काम, टिक्की बना रहे हैं खूब। लच्छा टिक्की चल रही है। गोलगप्पे भी है, लच्छा टिक्की, लच्छा टिक्की चल रही है। राज भोग, राज कचौरी, गोलगप्पे, ये सब आइटम है। अभी आगे मेनू में जो ऐड बनाने वाले, छोले की चाटी बनाने वाले। अच्छा, छोले वाले का छोले की चाटी बना रहे, दही वाले। तो ये सब छोले की चीज़- चाट होगी, चिली पनीर हो गया, अच्छा, ये सब ये सैंडविच, सब बर्गर। चीज़ मिलेगी भाई। और रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है यहाँ के लोकल भी। जैसे कि यहाँ पे गांव है भाई, सामने खटका, नगला इमरती, लंडोरा, जबरदस्तपुर, जोरासी, ये सब जो है कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं। और चाट का जो है रिव्यू और फीडबैक भी अच्छा दे रहे हैं कि भाई बढ़िया बनी है। और वैसे भी हमने यहाँ पे क्या है, स्पेशल कारीगर है। कारीगर भी स्पेशल है। कैटरिंग वाले भाई जो हैं वो लगभग भाई 15 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास में। और बहुत अच्छी चाट यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और उम्मीद है कि भाई हम भी जो है कोशिश करेंगे क्वालिटी मेंटेन करने की, कि यहाँ पे जो है स्वाद जो है एकदम जैसा चाट का आता है ओरिजिनल वैसा ही दे सके। हेलो जी, राम राम जी। तो भाई आज की गुड मॉर्निंग जो है वो रुड़की से। और यहाँ पहुँच गए थे हम अपनी शॉप पे रात में। यहाँ पे भाई ये भी लाए थे हम, देखो धीरे धीरे जो है डेकोरेशन का सामान यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम लोग। और संजय जी आए थे यहाँ पे भाई मेरे साथ में, रात का स्टे यहीं पे था। और
इन्हें भी एक बार जो है ऑडिट पे लाया था मगर इस दुकान का ऑडिट करिए, इसमें कुछ कमी पेशी तो नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सर्विस दी जाए यहाँ पे। और हमने जो यहाँ पे कैटरिंग का काम शुरू किया है चाट का, तो संजय जी ने भी इंस्पेक्शन किया रात में, तो कैसा लगा आपको जी, बता दो। बहुत अच्छी चाट थी और वाकई में चाट बढ़िया बना रहे हैं और हर एक चीज़ में टेस्ट है। मैंने सबसे पहले आके यहाँ पे चाय पी, चाय मुझे ऐसी लगी कि हर जगह जो टेस्ट था ना उससे भी अच्छा लगा। मैं दोस्तों घर पीते ही है तो वो टेस्ट से भी अच्छी चाय लगी है जो उन्होंने बनाई है चाय। ये तो पता नहीं जी कैसे बनाई कैसे नहीं, वो तो मैं बता नहीं सकता, पर अच्छी बहुत लगी। फिर उसके बाद में हमने खाई आगे चाउमीन। मैंने वैसे चाउमीन भी नहीं खाई जितनी अच्छी चाउमीन लगी है, और उसके बाद उन्होंने टिक्की भी खिला दी। तो जी रात का जो फास्ट फूड हमने खाया है और हम सुबह उठे, हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हमने कुछ गलत खाया था, बड़ा अच्छा फील हुआ। क्योंकि जो सामान यूज़ होता है वो अच्छी क्वालिटी अगर यूज़ करेंगे तो खाने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और रात भी हमारी जो मीटिंग थी वो इसी बारे में थी कि हम जो हैं यहाँ पे बहुत ही जेन्युइन चीज़ें जो प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर के सामने, और कर भी रहे हैं। चौथा या 5वां दिन है आज शायद यहाँ पे चाट का काम शुरू हुए, और जितना भी फीडबैक रिव्यू मिल रहा है वो बहुत ही शानदार है। यानी कि रिपीट हो रहे हैं कस्टमर, जो लोकल के भी हैं वो कस्टमर रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ से जो पास में पड़ता है जैसे खटका गांव है, इसके सामने है लोकेशन दुकान की। और आपको मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता दूँ कि इसकी जो लोकेशन है वो मंगलौर, इधर मुजफ्फरनगर से आते हुए दिल्ली रोड पे, मंगलौर से 7 किलोमीटर आगे रुड़की बाईपास पे, और हरिद्वार से वापस आते हुए 35 किलोमीटर लगभग ये लोकेशन है। इस साइड में पड़ेगी हरिद्वार से वापस आते हुए दिल्ली रोड पे। गांव खटका है, यहाँ पे दुर्गा कॉलोनी है, रुड़की कैंट के बिल्कुल सामने ये पड़ता है। जबरदस्तपुर गांव, लंडोरा, नगला इमरती और ये लक्सर जो अंडरपास है उससे थोड़ा सा आगे है हरिद्वार की तरफ। लोकेशन तो इसकी ये है। और यहाँ पे जो है भाई बहुत अच्छा मेनू सर्दी के लिए, ये देखो बनी गई ना इसी तरह का बना के दिया। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं डिस्प्ले में, बिल्कुल उसी तरह का मतलब दिखने में जो लुक है वो ऐसा। और आप एक बार यहाँ की चाट का ज़रूर आनंद लें, खा के देखें। ये बहुत पुराने हैं हमारे कैटर्स और गांव के ही हैं, और लड्डू नाम से इनकी कैटरिंग है। यहीं पे आसपास भी करते हैं कैटर्स का काम, रुड़की एरिया में भी चाट के स्पेशलिस्ट हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने ये सुना होगा ना, कांदला मुजफ्फरनगर में, वहाँ का स्वाद लिए हुए हैं। तो भाई यहाँ पे शुरू हो गया है मॉर्निंग में ताज़ी टिक्की बनाने का कार्यक्रम। टिक्की का है, ताज़ी टिक्की मिलेगी ना गरम गरम, हाँ। तो अच्छी लगती है क्योंकि ठंड हो रही है, तो ठंड में गरम गरम। तो ये मटेरियल कहेगा टिक्की का कहेगा गोपा, ये टिक्की का है। गोलगप्पे रेडी हैं, ये बढ़ेगा तैयार है, पानी वानी सब तैयार हो चुका है और ब्रेड पकौड़े तंदे हो चुके। तो सारा सामान जो है वो ताज़ा मिलेगा, ऐसे नहीं कि वो बना के रख लिया बाद में यार ताज़ा। टिक्की भी लच्छेदार है यार। अच्छा, टिक्की भी लच्छेदार है। तो जी अभी फ़िलहाल नाश्ता पानी किया है और बहुत बढ़िया नाश्ता पानी करने के बाद में अब हम यहाँ से चल रहे हैं अपने ड्यूटी की ओर, क्योंकि ऑफिस से भी फ़ोन आने वाले हो जाते हैं अगर ड्यूटी टाइम से नहीं पहुँचे कि भाई कहाँ रह गई है, तो टाइम से पहुँचना चाहिए। और आ गई है, ये भी सारे कारीगर अपने काम पे लग गए हैं और टिक्कियाँ बिल्कुल बढ़िया बनी है, एकदम फर्स्ट क्लास, और गरम गरम और भी बना रही है। यहाँ पे सर्विसमैन जितने हैं वो तैनात हो गए हैं। गोपाल भाई फिर लगाएंगे जल्दी चक्कर। चलो अमित जी ठीक है, और बिल्कुल क्वालिटी का ध्यान रखना, साफ़ सफाई का बिल्कुल, और सर्विस का भी, ठीक है। बाकी चीज़ें जो भी होगी वो प्लान करते रहेंगे। और अभी फ़िलहाल टिक्की तैयार हो रही है। चाय के लिए जो है वो भी दूध आ गया, दूध भैंस का ही है, भैंस का ही लाते हैं भाई गांव में से दूध यहाँ से। तो भाई चलो चलते हैं और फिर चक्कर लगाएंगे जल्दी। ध्यान रखना अपना और अपनों का और कस्टमर्स का। घोड़ा है बिल्कुल तैयार, और अभी मैं भी बैठ लूँ और करते हैं बाय बाय, और फिर मिलेंगे इनसे भाई 2-4 दिनों में, हफ्ते में। भाई अब होगी हमारी घर वापसी, और संजय जी की जो होगी वो ड्यूटी वापसी। और ये जो उस्ताद जी हैं भाई, ये कई दिनों से यहीं शॉप पे सर्विस दे रहे थे, इन्हें भी उठा के लाए हैं। मगर चलो आपका जो कार्यकाल है फिर दोबारा से जब शुरू होगा जब ले आओगे। पहुंच गए भाई पुरका जी, और यहाँ पे ब्रांच में क्या खराब हो रहा है जी? यहाँ ब्रांच में एक कंप्यूटर खराबी है जी, मेरा काम कंप्यूटर ठीक करने का ही है। तो अच्छा, वही ठीक करके चलेंगे। तो यहाँ की कंप्लेन है तो वो रिजोल्व करके चलेंगे भाई। संजय जी करेंगे कंप्यूटर ठीक यहाँ पुरका जी ब्रांच का। पता नहीं जी मैंने कितने कर लिए होंगे। प्रिंटर विंटर सब चेक कर लिए इनके, पासबुक छपनी जरूरी है ना। धूप निकल गई भाई, धूप
11 बजे देखी हल्के से, और वहाँ पे थे नहीं, बार बार सिर पड़ रही धुंध भी। कल हमारे इधर थी, कल वहाँ नहीं थी, रुड़की के आसपास एरिया में, और आज हमारे इधर निकल गई धूप। घूम रही धूप भी घूम रही, और ये बादल की तरह आवे, धुंध का पता कुछ नहीं है अभी यहाँ पे नहीं है, हो सकता है आगे हो। हाँ तो फिलहाल भाई पुरकाजी से हम चल दिए आगे, कंप्यूटर ठीक कर दिया। संजय जी हाँ जी, कराए कंप्यूटर हाँ जी, ठीक? होगा ठीक। अच्छा, प्रिंटर विंटर चेक करिए? सब चेक करिए, सब बिल्कुल ओके हो सही था। गया। तो अब बस अपना मुजफ्फरनगर ऑफिस में जाएंगे, वहाँ भी कुछ काम देखेंगे, वहाँ बैठेंगे। तो ये अगला काम जो था वो तो हो गया। अगला स्टॉप लगेगा हमारा मुजफ्फरनगर में। आ गया भाई संजय का ऑफिस, मेरा देखो घर यहाँ पे। चलो जी करो काम, अच्छा जी, फिर चक्कर मिलते लगाओगे। हैं और जल्दी मिलते हैं फिर। फिलहाल भाई धीरे धीरे होले होले वापस चलते हुए पहुंच गए हैं अपने कस्बा शाहपुर में। रास्ता दो भाई, पुलिस हो या एम्बुलेंस, दोनों को जल्दी है। एक को अपराधी पकड़ने और एक को पेशेंट ले जाने हैं समय पे। हाँ, अपराधी पकड़ने हैं इसका मतलब। 112 बहुत भागती है भाई फ़ोन आते ही। बुढ़ाना पहुंच गए भाई, बड़े आराम से आ रहे हैं हम। देखो फॉग नहीं है, मौसम क्लियर है एकदम, लेकिन फिर भी आराम से आ रहे हैं, बहुत सफ़र का आनंद लेते होंगे। अब सभी ट्रैक्टरों पर डीजे रखा है, डीजे बड़ी बड़ी बेस ट्यूब रखवाते हैं म्यूजिक के लिए भाई। जो म्यूजिक लवर हैं तो ट्रैक्टर पे भी उस चीज़ का आनंद ले रहे हैं, मतलब डीजे समझता हुआ चले हैं। और बुढ़ाना में आ गए, आप देख रहे हैं भाई ये गन्ने के ट्रक, ये है भारी भरकम जुगाड़। तो इनसे पार पाना, और फिर गन्ने के ट्रोले, जो ट्राली होती हैं बहुत तगड़ी ठाड़े वाली, वो करती हैं बाधाएं उत्पन्न बहुत सारी ट्रैफिक में। तो जब तक गन्ने का सीज़न है, गन्ने का मिल चलेगा, तो बहुत ही आराम से स्लोली चलेगा यहाँ पे ट्रैफिक। और भाई फ्लाईओवर बनवाओ अब तो यहाँ भी हैं, अब तो ज़रूरत बाईपास बाईपास। इसका बुढ़ाने का जो है ना, एक पेरिफेरल होना चाहिए, चारों तरफ को घूम जाए, इसके बाहर से निकलने वाला ट्रैफिक है वो बाहर बाहर निकल जाए। चलो भाई चलो, धीरे धीरे आराम से चलते रहो। ट्रैफिक पुलिस ही कहाँ तक मैनेज करेगी, उसकी भी एक लिमिट है, उसका भी एक एरिया है। ये है ज़बरदस्त लोडिंग वाहन, गन्ने तो हैं ही, पराले भी भर के देखो किस तरह से आ रही भाई। अब बताओ, जितनी चौड़ी रोड है उतनी चौड़ी ये पराली भर रखी है ट्राले में, कहाँ से रास्ता मिल जाएगा भाई, इसके पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा। तो फिलहाल पहुंच गए भाई घर, और गैलरी फर्श एकदम साफ करा हुआ मिला गड्डी को, बिल्कुल मतलब कि लिपे पुते हुए मैं गड्डी खड़ी करी। और ये काम जो है ये तो निरंतर चलता ही रहता है, कपड़े धोने का, ये तो दिन में 8 घंटे ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी। तो मशीन शुरू मिलती है कपड़े धोने की, सुबह शाम दोपहर। इतना तो खाना बनाने का काम भी नहीं है जो मेन है, उससे ज़्यादा कपड़े धोने का है।